हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स में। मैं हूं कविता। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं विटामिन डी के बारे में। छोटे बच्चों के लिए मतलब बड़े सबके लिए, हम सबके लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक होता है। आजकल बच्चे अस्पताल से घर जब आते हैं डिलीवरी के बाद, तभी ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स सजेस्ट कर देते हैं, रेकमेंड कर देते हैं विटामिन D3 का ड्रॉप्स देना। बहुत सारे माएँ सोचती हैं कि ये ज़रूरी है क्या, और बहुत सारे ये भी मानते हैं क्या खाने से इससे मतलब कुछ अच्छा हम खा के या बच्चे को कुछ और दे के इसका बैलेंस किया जा सकता है क्या। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये दो इम्पॉर्टेंट थियरीज़ है, एक बताती है कि आहार से सब कुछ किया जा सकता है, और दूसरी है कि दूसरे रीज़न्स बताते हैं कि इस समय में ये डिफ़िकल्ट है कि हम नेचुरल सोर्सेस से हम नेचुरली विटामिन डी अपने बॉडी को, स्पेशली बच्चों को दे पाए। तो पूरी जानकारी इस वीडियो को देखेंगे तो मिलेगी। और पहली बार हमारे चैनल में वीडियो देख रहे हैं तो हम ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली पोस्ट करते हैं जो आपके बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। और शिशु आहार, बड़े बच्चों के लिए आहार के भी वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बहुत सारे लोगों का कंप्लेन रहता है कि हमारा वीडियो उन्हें पता नहीं चल रहा है कि कब आता है। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं और यूट्यूब में ऐसी नई पॉलिसी बनाई है कि सब्सक्राइब ही ना ही, उसके साथ आपको बेल आइकन क्लिक करना है। बेल आइकन जब क्लिक करेंगे आपको ऑल ऑप्शन मिलेगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ विटामिन डी। हमारे बॉडी को इतनी क्यों ज़रूरी है ये। सबको पता है कि हमारे बॉडी में बोन्स, हड्डियाँ और दांत हमारे, अगर इन दोनों को, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं कि वो ठीक तरह से परफॉर्म करे, स्ट्रेंथ रहे इसमें। तो कैल्शियम हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरी है, तो विटामिन डी इसमें मदद करता है। कैसे? अभी कैल्शियम हमारे बॉडी को अब्जॉर्ब करने में चाहिए होता है विटामिन डी। अभी विटामिन डी ही नहीं है हमारे बॉडी में, तो कितना भी कैल्शियम रिच आहार खाएं, कैल्शियम ड्रॉप्स ले, आपकी बॉडी को ये अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगी। इसलिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे मैंने बताया, इंटर रिलेटेड हैं हेल्दी बोन और हेल्दी टीथ के लिए विटामिन डी और कैल्शियम। और स्केलेटल इंटीग्रिटी जिसे कहा जाता है, बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से इतना बोन वेट रहना है, इतना मसल ब्लड हमारे देह के अंदर रहना है, ये सब कैलकुलेशन जो रहता है। और उसी के वजह से जैसे हमारा स्केलेटन का फॉर्म जो रहता है वो ठीक तरह से इसी फॉर्म में रहे, इसके लिए भी ये बहुत काम करता है। और रोग निरोधक व्यवस्था, इम्यून सिस्टम जो है, उसे अच्छी तरह से काम करने में बहुत मदद करता है। और हमारे रिस्क जो हेल्थ रिस्क मेजरली रहते हैं वो है कैंसर, हार्ट डिसीज़ या फिर डायबिटीज़। ये सब मतलब पहले ही साल में अगर हम उनका अच्छा पोषण कर दे, विटामिन जी जो रिक्वायरमेंट रहती है विटामिन डी की, वो सब हम पूरा कर दे तो रिस्क बहुत कम जाता है उनको आगे जाके। मेजर कंसर्न्स होते हैं डेवलपमेंटल डिले, जैसे माइलस्टोन, जब बच्चा इस उम्र में उसे ये चीज़ करनी चाहिए वो नहीं हो पाता, बच्चे बहुत वीक हो जाते हैं, मसल्स उनका वीक हो जाता है, बॉडी में दर्द लगने लगता है, इरिटेबिलिटी, क्रैंकी हो जाते हैं बच्चे। और मतलब ये हीलिंग सिस्टम जो है उनका, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, अगर कभी गिर जाए तो जल्दी से हील नहीं होता है। और सीज़र, फिट्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं। रिकेट्स नामक एक हड्डियों के संबंधित बीमारी हो सकती है। बहुत सारे कंसर्न्स हो सकते हैं अगर हमारे बच्चों के बॉडी में विटामिन डी ठीक तरह से ना हो तो। सूरज के किरणें हमारे देह के ऊपर जब पड़ती है तो विटामिन डी, ये एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है, तो बहुत आवश्यक है। ये एक मेजर सोर्स है अल्ट्रावायलेट बी रेस जो सूरज से मिलता है हमें,
ये पहला सोर्स होता है बच्चों के लिए। बाद में माँ का दूध, अगर माँ अच्छी तरह से समतोलित आहार ले रही है और विटामिन उसके खाने में उसे मिल रहा है सप्लीमेंट के तौर पे या अच्छे खाने के तौर पे 6400 IU पर डे, ये मापन के हिसाब से अगर वो खा रही है तो बच्चे को कहा जाता है कि ऑलमोस्ट जो भी विटामिन रिक्वायरमेंट है उसके पूरे हो जाएंगे। और अगर बच्चा फार्मूला मिल्क ले रहा है, पाउडर दूध जो ले रहा है, तो ऑलमोस्ट सारे लैक्टोजन वगैरह ब्रांडेड फार्मूला मिल्क में आयरन फोर्टिफाइड रहता है और वो विटामिन फोर्टिफाइड भी रहते हैं। तो कहा जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क के हिसाब से यही एक चीज़ होगी जो ज़्यादा मान्यता रखती है कि बहुत सारे बेनिफिट्स ब्रेस्ट मिल्क के रहते हैं, पर विटामिन डी के बारे में जब बात करें तो फोर्टिफाइड फार्मूला ले रहे बच्चे में ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि ये फॉर्मुलेटेड हुआ होता है उसके हिसाब से। और इसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये इतना जो छोटा सा बच्चा रहता है 1 ग्लास तक जो पीता है उसे नहीं रिक्वायरमेंट पूरी होती। बच्चे जब बढ़ते हैं 1 लीटर तक जब लेते हैं एक दिन में, तब उनका फार्मूला मिल्क से विटामिन डी का रिक्वायरमेंट पूरा होता है, बट तब तक ये अगेन एक क्वेश्चन मार्क है। और तीसरा सोर्स है डेफिनेटली सप्लीमेंट्स। चौथा इनफैक्ट अगर इन सारे चीज़ों में नहीं मिल पा रहा है तो तभी डॉक्टर सप्लीमेंट्स, ओरल सप्लीमेंट्स या दूसरे तरह के सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते हैं। और आखिरकार द बेस्ट वे है खाने के रूप में जो बच्चे को दिया जाए, बट इसे 6 महीने के बाद से ही दे सकते हैं, उससे पहले तो दे नहीं पाते। और 6 महीने के बाद भी नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, क्योंकि मतलब एनिमल ऑर्गन जैसे लिवर वगैरह जो कहते हैं उससे बहुत ज़्यादा इन्हें मिल जाता है। फ़िश और बहुत तरह के फ़िश हैं जो ज़्यादा होते हैं इसमें विटामिन डी। बट अगर वेजिटेबल्स के बारे में बात करें, मशरूम में होता है, और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे दूध, मक्खन या फिर छाछ में ज़्यादा नहीं, बट कर्ड में मिल जाता है बच्चों को। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे विटामिन डी की कितनी आपको रिक्वायरमेंट है, वो एनिमल प्रोड्यूस से ज़्यादा आ जाती है, बट वेजिटेरियन के लिए ये प्लांट्स और मिल्क प्रोडक्ट से बहुत कम मिलती है। तो ये एक कंसर्न है, इसीलिए सप्लीमेंटेशन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। जानेंगे, सबसे पहला रीज़न है माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है, अगर माँ ने समतोलित आहार नहीं लिया, बैलेंस डाइट नहीं था उनका, और अगर सप्लीमेंटेशन डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया था कि विटामिन डी खाएं या कैल्शियम खाएं, वो सब नहीं लिया था, तो बच्चे में ये दिख सकती है। और हमारे कल्चर में ऐसा है कि बच्चे को बंद कमरे में रखा जाता है। वेरियस रीजंस है कि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए या फिर बच्चे को ठंड ना पड़ जाए, इसीलिए बहुत ज़्यादा कपड़ा लपेट के घर के अंदर ही रखा जाता है। एक्सपोजर धूप का बहुत कम रहता है, ये एक कारण है। और धूप के बारे में ही अगर हम बात करें तो हर मौसम में ये चेंज होता रहता है, और ये हो नहीं पाता कि हम जो भी रिक्वायरमेंट है वो दे पाएँ, और ये एक कारण होता है विटामिन डिफिशियंसी का। और पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि सूरज की जो अल्ट्रावायलेट बी रेस है, हम तक पहुंचने से पहले ही उसका इफ़ेक्ट कम पड़ जा रहा है, इसीलिए आजकल ये ज़्यादा दिखता है। और माताएं जो खाना खाती हैं, बहुत सारे लोग फिगर कॉन्शियस हो जाते हैं, कम खाते हैं। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम है कल्चर में कि नई माँ को बहुत ज़्यादा खाना नहीं दिया जाता है, लिमिटेड खाना, और फिर बहुत ज़्यादा घी या बहुत ज़्यादा कुछ और, जिससे बैलेंस नहीं हो पाता है उनका आहार। एक ही आहार रिपीट करते हैं, और शायद उन्होंने सप्लीमेंटेशन डॉक्टर जो रेकमेंड कर रहे हैं वो नहीं लिया, इससे भी डिफिशियंसी हो सकती है। और भारत में अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डार्क स्किन वाले लोग ही हमें मिलेंगे, और जब भी हमारा स्किन थोड़ा भी बहुत डार्क है तो इसका मतलब है हमारे शरीर में, हमारे स्किन के ऊपर एक नेचुरल सनस्क्रीन है, तो इसकी वजह से हमारा एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। क्योंकि अगर एक गोरे बंदे को या बच्चे को
अगर एक्सपोजर चाहिए है, सनलाइट चाहिए है, तो उन्हें 30 मिनट जाने से उनका जो भी रिक्वायरमेंट है अगर पूरा हो रहा है, तो डार्क स्किन हम जैसे लोगों को उसका ऑलमोस्ट 3% एक्स्ट्रा, मतलब 3 टाइम्स एक्स्ट्रा हमें बैठना पड़ेगा सूरज के किरणों पर। तो ये हो रहा है प्रॉब्लम, और मेजर कारण यही है इंडिया में कि विटामिन डी डिफिशिएंसी बच्चों में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। विटामिन डी हमें कब सप्लीमेंट देना चाहिए, ड्रॉप्स जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उसे कब से शुरू करना चाहिए, देना चाहिए? पहला है सिचुएशन जब आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा धूप में नहीं ले जा पा रहे हैं। दूसरा है कि आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं, पर आप समतोलित आहार नहीं खा पा रहे हैं, या फिर आप सप्लीमेंट्स जो दिया है वो नहीं ले रहे हैं या ले पा रहे हैं। और बच्चा अगर फार्मूला मिल्क पी रहा है, आयरन फोर्टिफाइड, विटामिन फोर्टिफाइड फार्मूला मिल्क पी रहा है, पर फिर भी ज़्यादा उतना नहीं पी रहा है जितना उससे विटामिन डी का रिक्वायरमेंट पूरा हो सके, और आप वेजिटेरियन हैं और ठीक तरह से जो भी रिक्वायरमेंट है उतना आप नहीं खा पा रहे हैं, या बच्चा 6 महीने के ऊपर है और जितना आवश्यक है सोर्सेस से उसे नहीं दे पा रहे हैं, तो भी हो सकता है। और अगर आपने कुछ डिफिशिएंसी के सिम्टम्स देखे और डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाया और प्रूव्ड है कि विटामिन डिफिशिएंसी है, तो आपको सप्लीमेंट देना चाहिए। ऑलमोस्ट सारे के सारे कारण इंडिया में सही माने गए हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन गई है पोल्यूशन के वजह से और बहुत सारे कारणों के वजह से कि नेचुरल रूप से बच्चे को विटामिन डी नहीं मिल रहा है। तो ज़रूरी कर दिया गया है ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल्स में कि विटामिन डी दे दें, पर आपको ध्यान में बहुत सारी बातों को रखना है। पहला, डोसेज कभी ज़्यादा ना हो। ड्रॉपर जो दिया जाता है ऐसे वाला, उसमें अगर रेकमेंड किया है 3 ड्रॉप्स तो सिर्फ उतना ही देना है। ऐसा नहीं कि एक पूरा ले ले और उसमें से 3 डाल के मैं वापस रखूँगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपने चेक नहीं किया, ओवर डोसेज हो गया, तो इससे बहुत और ज़्यादा कंसर्न्स हो सकते हैं। अनवांटेड स्टोरेज जब बच्चे के पेट के अंदर पड़ जाता है तो, और अगर एक दिन मिस कर दिया तो अगले दिन उसका एडिशनल मत दीजिएगा, स्किप करें एक बार तो चलेगा। और मतलब ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में जितना भी हम करें उतना नेवर एंडिंग है। बहुत ज़्यादा रिसर्च हो गए हैं इसके बारे में, और कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। डेफिनेटली मेरे वीडियो को देख के बहुत लोगों को ये भी लग सकता है कि थोड़े बहुत रिसर्च ये कहते हैं कि खाने से, माँ के दूध से हो सकता है, अगर माँ अच्छा खाना खा रही है, अच्छी धूप में अगर हम बच्चे को ले पा रहे हैं, और डेफिनेटली डॉक्टर जो कहते हैं उसके ऊपर जाइएगा। डाउटफुल है तो बेस्ट है आप ब्लड टेस्ट करवाइएगा बच्चे का और बाद में इसे दीजिएगा, ताकि आपको रिस्क ना लगे किसी भी चीज़ का। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। हमारे अगले वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, बाय बाय।